1 जुलाई है 2021। निफ्टी 50 का नेक्स्ट स्टॉक है M&M। काफ़ी शानदार स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बट स्टॉक्स के साथ रिस्क तो जुड़े हुए होते हैं और स्टॉक मार्केट इज़ सब्जेक्ट टू रिस्क। सो इतनी ज़्यादा भी नहीं तारीफ़ कर सकते, बट ये इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। इसके मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट को देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी सुंदर स्टॉक है। इसने जो रिवर्सल लिया था वो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक रिवर्सल था। मार्केट फॉल हुआ, उसके बाद इसने खुद को जितना भी लॉस हुआ रिकवर करने की कोशिश की और 200% से भी ज़्यादा 200 सवा 200% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। फ़िलहाल ये 794 पर ट्रेड कर रहा है। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2.35% के रिकॉर्ड हाई के साथ ये निफ्टी 50 का टॉप गेनर बना हुआ है। ऐसे ही स्टॉक नितिन स्पाइनर के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, क्योंकि ऐसे स्टॉक मैंने देखे हैं, सो मैं काफ़ी इजीली स्टॉक को डिफाइन कर पाऊँगा। नितिन स्पाइनर एक ऐसा स्टॉक था जिस पर मैं कंटिन्यूस मेरे रडार पे था, मैं वॉच करता रहता था। नितिन स्पाइनर ने भी अपना सारा जो भी मार्केट फॉल हुआ था उसके बाद जो जिस कीमत पे पहुंचा था, और अभी हालिया मुझे उसकी कीमत भी याद है 744 लव कीमत है उसकी हाई। तो स्टॉक नीचे गिरा, स्टॉक ने अपनी कीमत वापस ले ली और वापस के बाद से फिर वो नए हाई बना रहा है। सो ये स्टॉक M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा भी ऐसा ही स्टॉक मुझे दिखता है, और निफ्टी 50 में अगर ऐसा स्टॉक है तो जानदार स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। लेकिन फ़िलहाल ये अपने हाई से टूट के ट्रेड कर रहा है। अगर सालाना हाई देखें तो 16% टूट के ट्रेड कर रहा है। अपने लो से 200 या सवा 200% का प्रॉफिट दे चुका है, और जो लाइफ टाइम हाई है उसे ये 20% टूट के ट्रेड कर रहा है। बस ऐसे 20% और ऊपर उठना है। उसके बाद इसमें जो मूवमेंट स्टार्ट होगा उसे आप भी देखेंगे, स्टॉक मार्केट भी देखेगा, और स्टॉक बेहतरीन स्टॉक में शुमार हो जाएगा, इसकी गिनती हो जाएगी। सो अगर स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, इसके बारे में कुछ सोचते हैं, सो चलिए देखते हैं हम इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि रिस्क ज़रूर रहेंगे। स्टॉक इतनी तेज़ी से, और निफ्टी 50 के स्टॉक अगर इस तरह से उठे तो फिर रिस्क डबल हो जाते हैं। तो इसमें बाय करें या सेल करें या होल्ड करें और कितना करें, रिस्क क्या है और उसके टारगेट क्या हैं, ये तीन चीज़ें बहुत शॉर्ट में हम देख लेते हैं। तो इसके बाई टी डी प्राइस मूवमेंट पे आते हैं। सबसे पहले अब सालाना तो आप देख ही सकते हैं, और इतना तो आप सीख ही गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उनसे हल्का बहुत आप भी सीखें, आप खुद का फाइनल कंक्लूजन निकाल पाएँ, और जो फाइनल कंक्लूजन होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। आप स्टॉक को ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे, या उसके साथ कैसे डील करेंगे, वो आप खुद डील कर सकते हैं। बाकी किसी प्रॉब्लम के लिए मैं हूँ, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, तमाम साधन है। तो स्टॉक देखिए कि अदर स्टॉक्स जनवरी और फरवरी से टूट रहे थे, लेकिन निफ्टी 50 के स्टॉक क्या जनवरी में चढ़े और फरवरी से वो टूटना चालू हुए। स्टॉक ने अपना बॉटम दिया मई में। अपने बॉटम देने के बाद ये 738 प्राइस था, ये 730 प्राइस था मेरा ख्याल, हाँ 730 प्राइस था, और मई में अपना बॉटम दिया। उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव किया जैसा कि होना ही था। सो निफ्टी 50 के स्टॉक्स ने काफ़ी जल्दी ये सारी चीज़ें कर ली, बॉटम ले लिया। स्टॉक जो अदर स्टॉक हैं उन्हें बॉटम सर्च करने में टाइम लग रहा है, ठीक है, और बॉटम सर्च करने के बाद फिर वो प्रॉफिट दे रहे हैं, और मीन्स वो मूव अप कर रहे हैं। अभी उनका कोई ऐसा मूड नहीं है कि वो नीचे गिरें। लेकिन निफ्टी 50 के स्टॉक ऐसे हैं कि वो अपना हाई बनाने के बाद
अब वो टूट के नीचे गिर रहे हैं या फिर उनमें करेक्शन हो आ रहा है। दोनों में से कोई एक चीज़ के एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना जो इसने हाई बनाया 854 रुपये, 854 से टूट के अभी 793 पर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि आज टॉप गेनर है और लाइफ टाइम प्राइस मूवमेंट में तो ये दिखता ही है कि इसका शानदार प्राइस मूवमेंट है। इसके साथ बाय करें, होल्ड करें या सेल करें वाली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि इसमें ज़्यादा सोचा जाए, लेकिन फिर भी रिस्कों को ध्यान में रख के अगर बिना रिस्क के आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपको बिल्कुल मार्केट कहीं का नहीं छोड़ेगा। सो कैसे भी मार्केट में रिस्क अपने साथ रखिए। अगर रिस्क आपके साथ होंगे, आपको मालूम होगा, तो अगर कैसी भी सिचुएशन नेक्स्ट बनती है, मान ली ग्लोबली कोई सिचुएशन हो जाए या पेंडेमिक की तरह लास्ट या पेंडेमिक आया उस तरह से कोई अदर रीजन हो जाए, सो आप स्टॉक से बड़ी आसानी से और प्रॉफिट में निकल सकते हैं। इसने अपना सेकंड लो दिया अपना जब इसने हाई बनाया था, उसके बाद दूसरा लो दिया इसने, जैसे बोल सकते हैं कि दूसरा लो दिया। हाई पे इसने जो लो दिया था वो तो दिया था फरवरी के बाद से टूट के, उसके बाद फरवरी मई के बाद से अपना हाई दिया स्टॉक ने, हाई के बाद से करेक्शन लिया, करेक्शन में जो लो है वो इसका लो है 760, लगभग 760 रुपये के आसपास। लेकिन स्टॉक ने जैसे ही बॉटम लिया इस कीमत पे, फिर ये ऊपर की तरफ दौड़ना चालू हो गया। सो इसमें रिस्क है कि आप इसे 790 माफ़ कीजिए, एक सेकेंड मुझे चेक करने दीजिए क्योंकि मैंने भी अपना होमवर्क किया हुआ है। सो मैंने इसमें इस स्टॉक के साथ कोई भी रिस्क नहीं ऐड किया है। मींस मैंने लिखा है कि स्टॉक इज रिस्क फ्री। बाय द वे जो भी है, जब भी मैंने होमवर्क किया होगा वीडियो बनाने के लिए तो रिस्क फ्री से बोल दिया होगा। लेकिन बहरहाल इसका जो लास्ट लो है, आप इसे मई का जो लास्ट लो या इसका जो बॉटम है, आप इसे इसका एसएल के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। और यही इसका जनवरी में इसी कीमत से ये स्टार्ट हुआ था। अब अगर आप इसमें लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मैं उसी रिस्क में आऊँगा कि रिस्क इस स्टॉक में कुछ भी नहीं है। हाँ, 990 और 980 की कीमत तक जब स्टॉक आ जाएगा तो उस समय इस कीमत को आप ध्यान में रखेंगे। जो स्टॉक अभी नहीं आ पाएगा उसके लिए महीने 2 महीने का समय लगेगा। सो स्टॉक में लाइफ टाइम के लिए वो मैक्सिमम टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करें। सो स्टॉक रिस्क फ्री है। अपना लो बनाने के बाद अब ये मूव कर रहा है, अब ये 860 की तरफ मूव करेगा और फिर 860 के बाद नेक्स्ट 890 की तरफ मूव करेगा। सो ऐसे ऐसे हाई बनाता जाएगा। उसे अपना जो सालाना हाई है उसे भी तोड़ना होगा, जो इसने बनाया 952 रुपये का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद स्टॉक में नितिन स्पाइनर की तरह मूव आएगा। सो इसके टारगेट जो शॉर्ट टर्म के लिए वो होते हैं 819 रुपये इस स्टॉक के लास्ट मूवमेंट के बेस पे, और नेक्स्ट टारगेट जो है वो 847 का 847 रुपये का है, जबकि स्टॉक का हाई है 952 रुपये का। सो स्टॉक को आप रडार में रखिए। हाँ, बाय और सेल और होल्ड, इसमें बाय आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल निचली कीमतों से आपको मिल रहा है। और ऐसा स्टॉक है जो निफ्टी 50 में शायद ही कोई दूसरा स्टॉक होगा जिसने इतना तगड़ा रिवर्सल लिया है। सेल इसमें आप बिल्कुल मत कीजिए, होल्ड करके रखिए अगर आपके पास स्टॉक है, और निचली कीमतों से आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सो स्टॉक के बारे में जो भी कुछ था फ़िलहाल आज तक की डेट में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मंथ ये इसी हिसाब से मार्केट में ट्रेड हो करेगा। सो इसका मंथली एनालिसिस भी कह सकते हैं, और बाकी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे लिख भी सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए वीडियो लाइक कीजिए, स्टॉक को समझने की कोशिश कीजिए, चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं ये भी समझने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए मैं हूँ। थैंक यू वेरी मच।